ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर सीरीज का आज 7वां लेक्चर है। पिछले 6 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस देख ले, क्योंकि हमारी कोशिश है कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाए। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ले फिर मतलब जम्बलिंग नहीं करके बना रहे, हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक बना रहे। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आगे के क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग को जर्नल एंट्रीज भी करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है और साथ में बैलेंस शीट और फिर नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल मैं करा दूंगा। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल को फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कंटिन्यूस अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप इसको मेरे जो ऐप है स्कॉलर जिला का, उससे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो क्वेश्चन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो कोई जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ से खाली फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ फॉर्च्यूनेट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018। अब ये कुछ लायबिलिटीज दी हुई है और ये कुछ एसेट्स दिए हुए हैं। लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, डायरेक्टर्स लोन है, सिंडिकेटर्स है। अब यहाँ पे आएंगे तो गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, प्रीमियम एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है आपका, ये आपका इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं और ये आपका लॉस है, लेकिन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। तो इसके बारे में अगर बोले नहीं बोले, और ये गुडविल भी है, इन सब के बारे में क्वेश्चन में बोले हो चाहे नहीं बोला हो, इनको राइट ऑफ करना जरूरी होता है, जैसे मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पिछले वीडियोस देख लीजिए तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ये नहीं कि जंप करके देखिए। हाँ, अगर आप लोग को आता है तो फटाफट स्किप करके आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोग के इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप लोग को नोट डाउन करके लिख लीजिए। चलिए आगे आते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ऐसी लायबिलिटीज होती है जो हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल, किसी ने कंपनी के ऊपर केस किया है, तो कंपनी के ऊपर केस किया है कि भाई मेरे को कुछ कॉम्पेंसेशन करना देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी कुछ प्रोडक्ट की वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई हुई तो सिंपल सी बात है, कंपनी तो डायरेक्टली दे नहीं देगी, क्योंकि उसको वो भी अपना पक्ष रखेगी कि भाई हम लोगों ने तो अच्छे से दिए थे, सामने वाले ने यूज नहीं किया। तो उसका कंज्यूमर कोर्ट में या जहाँ पे भी केस चलेगा तो दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, कस्टमर भी और कंपनी भी। तो सिंपल सी बात है, अगर कंपनी हार जाती है तो कंपनी को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, जीत जाती तो पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी, जो हो भी सकती है और नहीं हो सकती। इसलिए उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाते, वो लोग उसको डायरेक्टली नीचे नोट्स में दिखाते हैं। तो लिखा है देखो, अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 2 years। 2 साल का डिविडेंड बाकी है, क्योंकि शेयर्स जो है, प्रेफरेंस शेयर जो है, ये क्यूमुलेटिव टाइप के हैं, मतलब उसका डिविडेंड क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, क्लेम फॉर डैमेजेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ 1 लाख रुपीज का डैमेजेस के कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी पेंडिंग है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विश टू शो द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी पोजीशन एंड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ड्यूली अप्रूव्ड। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की रियलिस्टिक पिक्चर बताना चाहते हैं और ये रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अप्रूव की गई है। अब देखिए क्या क्या स्कीम में लिखा हुआ है। पहले लिखा है 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहां पे देखो लिखा है 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच were reduced to an equal number of fully paid preference shares of 60 each। मतलब जो 100 रुपए के शेयर थे वो अब कितने के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। मतलब उसकी फेस वैल्यू भी कम कर दे रहे हो लोग और उसकी पेड अप वैल्यू भी कम कर दे रहे हो। तो इस केस में हम लोग की जर्नल एंट्री क्या आती है, मैंने आप लोग को बताया था, बराबर है। नहीं आते तो हम लोग अभी वापस कर लेंगे, बराबर। वैसे ही इक्विटी शेयर्स के बारे में बोला है, जो 10 रुपए के शेयर्स थे वो कितने हो जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.5 ईच। और 10 रुपए के शेयर कितने हो जा रहे हैं, 2.5 के। अब इसकी जर्नल एंट्री हम लोग को करना है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है। आप लोग याद रखना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना और एंड में जरूर पढ़ना, कि यार स्टार्टिंग में लिखा रहता है कभी कभार। तो यहाँ पे लिखा है देखो, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जर्नल एंट्री भी करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन नई बैलेंस शीट भी बनाना है। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। अगर आप लोग को थोड़ा बोलते ना चीजें आती है, या जो चीज आप लोग को लगता है कि भाई पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर किया था मैंने, आपको अभी जरूरत नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करिए। तो पहला है आप लोग का कि भाई आप लोग का जो 100 का प्रेफरेंस शेयर था वो इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर बना है, लेकिन कितने का बन गया है, 60 का हो गया है।
तो शेयर्स की वैल्यू क्या हो रही है, 100 वाले की कम होकर कितनी हो रही है, 60 हो रही है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, जो पुरानी वैल्यू है वो हम लोग ऊपर लिखते थे, बराबर है। तो लिख लेंगे हम लोग एडजस्ट एंट्री नंबर 1, पहले जो प्रेफरेंस शेयर था वो कितना था हम लोग का, 8% प्रेफरेंस शेयर। %, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेबिट में कौन सी वैल्यू का है वो, 100 रुपीज वाला है, बराबर है। नया वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लोग लिख लेंगे, उसका नाम वगैरह नहीं दिया है तो डायरेक्टली उसको लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो जो नया वाला है वो कितने का है, 60 का है। लॉजिकल बातें, जर्नल एंट्री का जो गोल्डन रूल्स है मॉडर्न वाला, वो मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया है, तो उसके हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्रेडिट में आ गया 2। अब सिंपल सी बात है, 100 की चीज 60 की हो जा रही है तो कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और कंपनी को फायदा तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने का फायदा हो रहा है कंपनी को, 40 रुपीज का। नरेशंस में आप लोग को क्वेश्चन में मेंशन, मतलब नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अब देखना है हम लोग को कि कितने के मतलब क्या बोलते हैं आप लोग के प्रेफरेंस शेयर थे। पहले आप लोग के पास 7000 प्रेफरेंस शेयर थे, 7 लाख रुपए के, सॉरी। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 100 रुपए का था। तो अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग के पास 7000 प्रेफरेंस शेयर थे, बराबर है। एक 100 का तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 7 लाख होता है। लेकिन अब कितने का होगा, वो 60 का हो गया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके नई वैल्यू लिखेंगे। तो 7 6 42, तो 4,20,000 रुपए आप लोग का प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, बराबर है। कौन सा, नया वाला। पुराना वाला तो कितना था आप लोग का, 7 लाख का। तो ये पुरानी वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे आप लोग। नई वाली वैल्यू हो गई आप लोग की 4,20,000, बराबर है। और आप लोग को फायदा कितने हो गया, 40 का। तो कितने शेयर है आप लोग के पास, 7000। तो 7000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 40, तो 7 4 28, तो ये हो जाएगा आप लोग का 2,80,000, ठीक है। तो ये सिंपल सा एंट्री आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आप लोग का सेकंड, उसी में लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर 10 के थे, आप कितने के हो जा रहे हैं, वो 2.5 के हो जा रहे हैं, बराबर है। तो आप लोग उसकी एंट्री कर लेंगे। अब आप लोग पता कर लेंगे कि भाई इक्विटी शेयर कितने थे आप लोग के पास, बराबर है। 8 लाख इक्विटी शेयर थे आप लोग के पास, बराबर है। एक इक्विटी शेयर जो था आप लोग का कितने का था, इक्विटी शेयर 10 रुपीज का था। तो मतलब आप लोग के पास 80,000 इक्विटी शेयर्स थे, बराबर है। एक पहले 10 का था, अब कितने हो रहा है, 2.5 का। तो हम लोग उसकी एंट्री कर लेंगे। डेबिट में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और 2 क्रेडिट में भी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, क्योंकि आप लोग नया इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू आप लोग दे रहे हैं, बराबर है। जो पुराना वाला था वो आपका कितने का था, 10 रुपीज का। नया वाला कितना है, 2.5 रुपीज का, बराबर है। यहाँ पर चाहिए तो आप लोग रुपीज का सिंबल डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी डाल सकते हैं आप लोग, इसमें ऊपर वाले पार्ट में भी मैंने नहीं डाला है, रुपीज का सिंबल डाल दो तो समझ में आएगा कि भाई रुपीज की बात चल रही है। तो कंपनी को फायदा हो गया है, उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन। ये हो गया कैपिटल रिडक्शन, बराबर है। अकाउंट कितने का फायदा हुआ है कंपनी को, 7.5 रुपीज का। अब कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 80,000 शेयर थे, इक्विटी शेयर। एक शेयर कितना है, 10 का। तो ये हो गया आप लोग का 8 लाख, मतलब पुरानी वैल्यू यहाँ पे आप लोग को लिखने का है। नई वैल्यू आप लोग की कितने की हो गई है, 2.5 की, बराबर है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो हो जाता है 8 2 16, तो हो जाएगा 2 लाख। ये हो गया आप लोग का न्यू वैल्यू के 2 लाख रुपए होगी। मतलब 8 लाख की चीज 2 लाख की हो गई, मतलब 6 लाख का हम लोग को फायदा है, क्योंकि वो हम लोग की लायबिलिटी थी। लायबिलिटी कम हो गई तो 6 लाख रुपए का हम लोग को फायदा हो गया। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी आ जाएगा आप लोग का 80,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 से आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग लॉजिक्स आप लोग को बता रहा हूँ, जो आप लोग को अच्छा लगता है वो आप लोग दिमाग में रख के एक ही टॉपिक, मतलब एक ही लॉजिक को दिमाग में रख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का एडजस्टमेंट, आप लोग को लिखा हुआ है कि इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉस टू बी रिटन ऑफ। हमने हम लोग को बताया था कि क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोलो, हम लोग को इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और तुम्हारा
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉस भी बोलते हैं, उसको राइट ऑफ करना ही होता है। क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले, यहाँ पे बोल दिया है। तो यहाँ पे हम लोग के तीन चीजें मैंने आप लोग को पहले ही मार्किंग कर लिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रीमियम एक्सपेंसेस है और लैंड एंड बिल्डिंग है। तो सबके अमाउंट देख लेते हम लोग। गुडविल, सॉरी लैंड बिल्डिंग नहीं, गुडविल, गलती से मैंने लैंड बिल्डिंग बोल दिया, गुडविल है। तो 1,65,000, 10,000 एंड 5,40,750। तो हम लोग अमाउंट लिख देंगे। थर्ड एंट्री, अब असेट्स राइट ऑफ हो रही है तो सिंपल सी बात है, असेट होता है डेबिट, राइट ऑफ करो तो कहां पे लिखते हैं, उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो लिख देंगे टू गुडविल टू, क्या था वो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और लास्ट में एक चीज थी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अमाउंट कितने कितने हम लोग वो देख लेते हैं सबके। इसका अमाउंट देखेंगे तो 1,65,000, इसका देखेंगे तो 10,000, बराबर है। इसका 1,65,000 गुडविल का, इसका 10,000 और एक क्या बचता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,40,750। तो 5,40,750 सबका टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल कर लेते हैं 1,65,000 प्लस 10,000 प्लस 5,40,750 हो गया वो 7,15,750। 7,15,750 ये सब असेट साइड पे दिया था। असेट्स राइट ऑफ हो रही मतलब हम लोग का नुकसान है, और नुकसान हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल रिडक्शन। इस चैप्टर में हर जगह पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 7,15,750। तो एकदम इजी है चैप्टर, बस लोग ने इसको हार्ड बना दिया है। तो मेरी कोशिश ये है कि इसको इस तरह से प्रेजेंट करूं ताकि सबको इसको चैप्टर को क्या लगे, आसान लगे और सब लोग इसमें आउट ऑफ मार्क्स निकाल सके। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। कोशिश मेरी है कि थोड़ा बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा मतलब बीच में पानी भरा था नाला सोपारा सहीदार में, तो थोड़ा डिले हो गया था हम लोग का, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं थी, लाइट वगैरह नहीं था। लेकिन अब कोशिश है कि कंटिन्यूस वीडियो हम लोग डालते रहे, ठीक है। तो आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों से मतलब इसको बताइए भी कि अगर उनको सीखना है तो आप लोग इस चैनल से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री आप लोग की जो है वो एडजस्टमेंट नंबर 3 है, लिखा है देखो 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे 8% वाले, एग्री टू वेव 1 ईयर्स डिविडेंड, 1 साल का डिविडेंड लोग क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। And accept equity shares of 2.5 each fully paid for the balance arrears of dividend। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि भाई कितना उन लोग का डिविडेंड था, क्योंकि डिविडेंड की बात चल रही है। उन्होंने क्या बोले कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 साल का डिविडेंड माफ कर रहे हैं और 1 साल का उन लोग लेंगे पैसा, लेकिन पैसा नहीं ले रहे, उसके बदले क्या ले रहे लोग, इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं। वो भी कितने का, 2.5 का, क्योंकि नया वाला इक्विटी शेयर 2.5 का ही है, बराबर है। तो अब हम लोग को ध्यान में देना है कि भाई पहले निकालना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कितना, देखो लिखा देखो 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव 1 ईयर्स डिविडेंड। तो पहले पता करें, यहाँ पे देखो लिखा था प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने साल का बाकी था, 2 साल का। लेकिन हम लोग को निकालना पड़ेगा अमाउंट कितना है, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ नहीं है। तो ये कैसे निकालते, देखो 7 लाख का आपका वैल्यू है किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स की, बराबर है। उसका इधर नाम ही दिया डायरेक्टली 8%, तो उसका कितना परसेंट निकाल लो, 8% निकाल लो। तो 8 7 का 56,000 होता है, बराबर है। अगर आपको 2 साल का करना, 2 से क्या करते हो उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 साल का 56,000 होगा, क्योंकि जो परसेंटेज दिए रहते हैं वो हमेशा पर एनम में ही होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,000 आ गया आप लोग का 1 साल का। अब वहां पे क्या लिखा है कि 1 साल का वो लोग माफ कर रहे हैं, एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स 2.5 बैलेंस अरियर्स ऑफ डिविडेंड। तो बचा हुआ जो पैसा बचता है, क्योंकि 2 साल का ही बाकी था, 1 साल का लोग माफ कर दिए, तो बचा कितना, 1 साल का। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बोला नहीं 1 साल का वो लोग पैसा ले रहे, लेकिन लिखा हुआ है ना कि भाई 1 साल 2 साल का बाकी था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 साल का माफ हो गया तो बचा कितना, 1 साल। तो वो आप लोग को ध्यान रखना है। अब मतलब 56,000 माफ हो रहा है, 50,000 हम लोग को पे करना पड़ेगा, लेकिन पैसा नहीं पे कर रहे, उसके बदले क्या दे रहे हैं हम लोग, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, बराबर है। ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग इसके जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए 2 चीजें यहाँ पे ध्यान देना आप लोग की बात है कि मैंने आप लोग को बोला था कि जब भी कोई लायबिलिटी को हम लोग पे ऑफ करेंगे या एसेट्स को पे बोलते ना रिलीज करेंगे, जो भी करेंगे,
वो ध्यान देना है कि पहले वो आपकी बैलेंस शीट का जो मेन कंटेंट है, मतलब ये जो आप लोग का टोटल अमाउंट है, इसके अंदर उसको इंक्लूड किया गया है क्या। तो आप लोग देखेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स यहाँ पे कहीं चीज मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग अगर कोई चीज आपकी लायबिलिटी में थी नहीं, वो आपको माफ कर दिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है उसकी कोई एंट्री होने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग को वहां पे वो दिया ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ही नहीं है। तो मैं मतलब बैलेंस अमाउंट अगर लिखा होता ना कि भाई 1 साल का 2 साल का, तो उसको माफ करता तो मैं उसको एंट्री करता था, लेकिन उसको माफ बैलेंस शीट में दिया ही नहीं, लायबिलिटी में दिया ही नहीं है, तो उसको माफ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मेरे लिए कोई अभी फिलहाल बैलेंस शीट के हिसाब से तो कोई फायदा नहीं, मतलब नॉर्मली फायदा है, लेकिन हम लोग उसको उधारी दिखाई नहीं थे, तो हम लोग उसको राइट ऑफ मतलब उसका राइट ऑफ एंट्री करके कोई फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम लोग ने दिखाया तो नहीं है, लेकिन हम लोग को पैसा पे करना पड़ रहा है। पैसा नहीं पे करना मतलब इक्विटी शेयर पे करना पड़ेगा, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब इसको दिखाना पड़ेगा, कौन सा वाले को 2 बार, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 है, वो टोटल हो जाता है आप लोग का 1,12,000। उसमें से 1 साल का आपको माफ हो जा रहा है और 1 साल का आपको क्या देना पड़ रहा है, इक्विटी शेयर्स देना पड़ रहा है, बराबर है, 1 साल का पैसे का। तो अभी उसकी हम लोग एंट्री करते हैं, बराबर है। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर आप लोग को जो चीज लायबिलिटी में नहीं दिया हुआ है, अगर हम लोग लायबिलिटी पे करते थे तो लायबिलिटी कम होती थी, तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट में, लेकिन लायबिलिटी का नाम लिखने के लिए बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, इसलिए हम लोग उसके बदले क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल रिडक्शन। याद रखना, सेम चीज असेट्स के लिए अप्लाई होगी। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग को ये चीज बताया था, अगर आप लोग को पिछला वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा हुआ तो उसको आप लोग को लॉजिक थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि 2 बार चीजें हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, वो लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग डेबिट में करते हैं। तो डेबिट में लिखने के लिए वो लायबिलिटी का नाम ही हमारे पास बैलेंस शीट में नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बदले क्या लिख रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन लिखना है। तो लिख दिया कैपिटल। उसके बदले हम लोग क्या दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। अगर पैसा देते तो हम लोग क्या लिखते थे, टू बैंक, पैसा पे करते थे। पिछले क्वेश्चन में शायद पेमेंट दिए थे उन्होंने, तो उसके बदले क्या दे रहे, इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है कितने का, 56,000 का। अब खाली यहां पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि आप लोग ने उसको जो क्या बोलते हैं 56,000 के इक्विटी शेयर्स दिए रुपीस के, एक कितने का, 2.5 का। ये डिवाइड करके आप लोग को क्वांटिटी आप लोग को नरेशन में मेंशन करना पड़ेगा। 56,000 डिवाइड बाय 2.5 तो 22,400, 22,400 शेयर्स आप लोग उसको दे रहे हो। किसको दे रहे हो, तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उनके पैसे के बदले क्या दे रहे हो लोग को, 22,400 आप क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। हाँ, 22,040 शेयर्स दे रहे हो। एक शेयर कितना है, 2.5 का, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उन लोग को बोले भाई पैसा नहीं है, एक काम करो इक्विटी शेयर ले लो हमारे से। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का इसकी एंट्री। जो लॉजिक्स मैंने ये वीडियो में बताया, मतलब इस टॉपिक में बताया, वो ध्यान में रखो। हाँ, खास करके ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में बताया। नेक्स्ट है स्टॉक टू बी रिवैल्यूड। अब मैंने बताया था आप लोग को, जब भी रिवैल्यूड बने तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो देखेंगे हम लोग स्टॉक पहले कितने का था, 2,20,000 का, अभी कितने का हो गया, 2 लाख रुपए का। मतलब आप लोग की स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, बराबर है, सिंपल। फिर उसके बाद लिखा है डाउटफुल डेब्ट टू बी रिटर्न ऑफ। तो डाउटफुल डेब्ट कितने के थे, 60,000 के, उसको पूरे राइट ऑफ करने का। तो सिंपल सी बात है, आप लोग का स्टॉक और डेटर्स दोनों क्या है, आप लोग का असेट्स है, दोनों आपका कम हो रहे हैं। डेटर भी कम हो रहा है और आप लोग का स्टॉक भी कम हो रहा है। असेट कम होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो एंट्री कर लेते हैं हम लोग क्रेडिट में, टू स्टॉक अकाउंट और टू डेटर्स, बराबर है। स्टॉक आप लोग का कितने का कम हो रहा है, 20,000 रुपए का। पहले 2,20,000 का था, अब कितने का हो गया, 2 लाख का। रिवैल्यूएशन करके उसका 2 लाख की वैल्यू हो गई, मतलब 20,000 रुपए कम हो गया है। और डेटर के बारे में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप लोग को क्या करना है, जो डाउटफुल डेब्ट है 60,000 वाला, उसको आप लोग को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं इसका 60,000। दोनों का अगर वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000। अब सिंपल सी बात है, असेट्स हम लोग की कम हो तो हमारा क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल रिडक्शन। तो हमने मेंशन कर दिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये हो गया आप लोग का एंट्री नंबर 5, बराबर है। ये हो गया 60, दोनों मिला के 80,000, बराबर है। अब कभी कभार क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से, मतलब क्या होता है, 2-3 एंट्री को मिक्स करके करता है, तो वो भी राइट है। अलग अलग करेंगे तो भी राइट है। मैं मिक्स करके इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई इतना मिक्स कैसा करे। तो मैं एक एक एंट्री को पकड़ रहा हूँ, एक एक एंट्री को सॉल्व कर रहा हूँ सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, दोनों राइट रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 9% डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द बुक वैल्यू एट 2 लाख।
₹4,250,000। अब क्या बोला है, डिबेंचर होल्डर क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं वो लोग, बराबर ना, कि वो लोग जो सिक्योरिटी लोन रखे थे, सिक्योरिटी क्या रखे थे उसके ऊपर देखो जरा, यहाँ पे लिखा था डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब वो सिक्योर्ड डिबेंचर से। तो वो लोग अपनी बुक वैल्यू कितनी है उसकी 2 लाख रुपए की, लेकिन जो क्या बोलते लैंड बिल्डिंग है 2 लाख की, उसको कितने में ले रहे लोग, 2.5 लाख में ले रहे। एंड पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम एंड एग्री टू वेव देयर इंटरेस्ट पेएबल ऑन देम। मतलब 2 चीजें इसके अंदर दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि भाई जो डिबेंचर होल्डर है 9% डिबेंचर होल्डर, वो लोग आपसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग ले रहे, लेकिन 2 लाख की चीज कितने में ले रहे, 2.5 लाख में ले रहे, मतलब कंपनी को 50 रुपए का फायदा हो रहा है। चीज ले रहे 2 लाख, कंसिडर क्या कर रहे हो लोग को कितना मिल गया, 2.5 लाख मिल गया, तो कंपनी को 50 रुपए का फायदा हो गया, उसके एंट्री कर रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है कि एग्री टू वेव इंटरेस्ट पेबल, और जो उस लोग का इंटरेस्ट था वो लोग उसको क्या करते थे, माफ करते रहे। और देखो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है बैलेंस शीट में, जैसे तुम्हारा डिविडेंड मेंशन नहीं था लेकिन ये मेंशन है। हाँ, तो अब दोनों की एंट्री हम लोग को करने हैं, तो 2 एंट्री हम लोग को इसमें करना है, तो एक एक करके करते हैं। पहले क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर की बारे वाली एंट्री। अब डिबेंचर्स आप लोग की लायबिलिटी है, बराबर है, लायबिलिटी के बदले वो लोग अपना असेट्स आपका ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है लायबिलिटी कम हो रही है और असेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी के वैल्यू मतलब सिंपल सी बात है, उन लोग को कुछ उधारी थी, वो लोग तुम्हारा कोई सामान ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उन लोग की उधारी भी कम हो रही है और तुम्हारे पास से सामान भी कम हो रहा है, मतलब स्टॉक भी क्या हो रहा है, स्टॉक मतलब तुम्हारा असेट्स भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9% डिबेंचर्स, बराबर है। उसके बदले वो लोग क्या लिए तुम्हारे से, प्लांट एंड मशीनरी लिए हैं, बराबर ना, क्योंकि उसके ऊपर सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड बिल्डिंग लिए तो वो हम लोग लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बिल्डिंग, बराबर है। अब जो उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग लिए थे वो कितने की थी, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए की थी, लेकिन उन्होंने लिए कितने, कंसिडर कितना करें उसको, कि हम लोग का क्लेम कितना सेटल हो गया, 2,50,000, बराबर ना। वहां पे लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए की लैंड बिल्डिंग है, लेकिन उसको कंसिडर कितना करे, लोग 2,50,000 में ले रहे हैं, तो 2,50,000 का मतलब उधारी कम हो गई और उन लोग के पास हमारे पास से 2 लाख रुपए की लैंड बिल्डिंग चले गई, लेकिन हम लोग का क्या हो गया, फायदा हो गया। और फायदा हो गया तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन, कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, तो लिख देंगे टू कैपिटल रिडक्शन, ये आ गया आप लोग का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितने का, 50,000 का फायदा हो गया, क्योंकि जो आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं वो लोग ने आप लोग के 2 लाख रुपए की लैंड बिल्डिंग ली, आप लोग 2 लाख की लैंड बिल्डिंग गई, लेकिन उसको कंसिडर कितना कर लोग, 2,50,000 कंसिडर कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात आपको 50,000 का फायदा हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे, एंट्री नंबर 7 पे। आगे लिखा हुआ है कि आप लोग उन लोगों ने क्या करें, आप लोग का जो इंटरेस्ट है उसको भी माफ कर दे। इंटरेस्ट जाके देखने का यहाँ पे है कि नहीं है, 15,750। हाँ, अगर इंटरेस्ट बैलेंस शीट में रहते यहाँ नोट्स में रहता था या नहीं रहता था तो माफ करते, तो हम लोग उसकी एंट्री करते ही नहीं थे, क्योंकि ना तो हम लोग के पास कोई पैसा आ रहा है ना पैसा कोई जा रहा है, और उसका बैलेंस शीट में उसकी लायबिलिटी भी नहीं दिख रही है, तो सिंपल सी बात है क्या एंट्री करेंगे। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे एंट्री है तो ये तुम्हारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है आप लोग की, माफ हो जा रही है, मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको डेबिट में लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग डेबिट में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, माफ हो रहा है तो आप लोग का फायदा है, तो क्या लिख देंगे आप लोग, टू कैपिटल रिडक्शन। हाँ, आप लोग अगर पे करते थे तो फिर बैंक आता था, या पैसे उसके बदले आप लोग उनको कोई क्या बोलते हैं डिबेंचर देते हैं, या क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर देते, तो इक्विटी शेयर लेते तुम लोग, सिंपल सा है। कितने का अमाउंट है वो, 15,750 आई थिंक सो। हाँ, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 15,750, एकदम सिंपल है, बस लॉजिकली क्लियरिटी लेते जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो जरूर, और आप लोग को अगर कोई और क्वेश्चंस बनाना है, मतलब जो आप लोग को डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको कमेंट में करके बता सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, या जब एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लूंगा, या बोलते ना लाइव आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो उस टाइम पे आप लोग इसको पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन के बारे में, तो मैं आप लोग को उसके एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट या 2 एडजस्टमेंट आपको डिफिकल्टी होगी तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोशिश मेरी ये है कि लाइव आके चैप्टर खत्म होने के बाद मैं लाइव आके आप लोग का एक डाउट सॉल्विंग सेशन कर लूँ, ताकि बच्चे लोग को वो भी मतलब जो जिसके डाउट रहे क्वेश्चंस को लेके, हाँ ये है कि क्वेश्चंस आप लोग मुझे बोलते ना पहले से भेज देवे या मुझे बता देवे कि टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो मैं उस हिसाब से फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 पे।
Sundry creditors agree to forgo 10,000 subject to the condition that the company must pay the half of the remaining amount of immediately. Sundry creditors क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग आपका 10,000 रुपये माफ कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि कंपनी मस्ट पे द रिमेनिंग हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इमीडिएटली। 10,000 रुपये लोग माफ करेंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि भाई आप लोग आधा पैसा क्या करो, माफ करो। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स है कितने के देख लो जरा, 3,10,000 के, बराबर है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आप लोग 10,000 रुपये मतलब हम लोग अगर आधा पैसा देते हैं, हम लोग 10,000 रुपये क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। तो एकदम सिंपल सा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आप लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं या माफ कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। तो जब भी क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी कम होती है, हम डेबिट में लिखते हैं, तो क्रेडिटर्स डेबिट में लिख देते हैं हम लोग, बराबर है। पैसा माफ हो रहा है तो क्या आएगा, आप लोग का फायदा है, तो अकाउंट बनेगा कैपिटल रिडक्शन, बराबर है। कितने का पैसा माफ हो रहा है आप लोग का, 10,000 रुपये माफ हो रहे हैं। अब हम लोग को बोला है कि लेकिन आधा पैसा पे करना पड़ेगा, तो 3 लाख में से 10,000 आप लोग अगर माइनस कर दोगे, 3,10,000 था ना, उसमें से 10,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, लोग तो माफ कर रहे, तो बचता कितना है, 3 लाख। 3 लाख का हाफ आप लोग को पे करना है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हाफ पे करना मतलब आप लोग को पैसा देना है, तो 2 क्या आ जाएगा आप लोग का, बैंक अकाउंट। हाफ कितना होता है 3 लाख का, 1,50,000। तो ये आप लोग को मेंशन कर लेना है, दोनों मिला के हो गया 1,60,000। वो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग को ये पार्ट पे। तो ये जो एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या बोला है उसमें कि आप लोग का जो क्रेडिटर्स है वो 3,10,000 का था, उसमें से आप लोग को 10,000 आप लोग ने माफ कर दिए हैं, मतलब कम हो गए। तो बचे कितने आप लोग के, 3 लाख रुपीज बचे हैं। 3 लाख में से हाफ आपको इमीडिएटली पे करना है, तो 3 लाख का हाफ कितना होता है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आपको पे करे अपने, 10,000 माफ हुआ, तो आप लोग को क्रेडिटर्स कितने का कम होगा, 1,60,000 का क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि 10,000 माफ हुआ है, 1.5 लाख पे कर दिया आपने, बराबर है। 1.5 लाख रुपए आपके बचे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग की एंट्री है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे आप लोग, कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर द क्लेम ऑफ डैमेजेस मटेरियलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 50% विच इज कंपनी पेज इमीडिएटली, बराबर ना। जो कंटीजेंट लायबिलिटी आप लोग के ऊपर चल रही है डैमेजेस के लिए, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50% आप लोग को पे करना पड़ रही इमीडिएटली। तो जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में है ही नहीं, अगर उसको पे करना माफ होता तो फिर हम लोग एंट्री नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब ऊपर नहीं है। लेकिन अभी आप लोग का बैलेंस शीट में भी नहीं है, लेकिन आप लोग को पैसा तो देना पड़ रहा है, पैसा या कोई चीज देना पड़ रही है, तो आप लोग उसको एंट्री करना क्या है, जरूरी है। तो इसकी एंट्री आप लोग करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एकदम सिंपल है। अगर वो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि लायबिलिटी जब भी पे होती है तो डेबिट में एंट्री आती है, बराबर ना। मतलब लायबिलिटी कम होती है, इनडायरेक्टली पे हो रही है, तो लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट में करते हैं, लेकिन लायबिलिटी का नाम लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन। और 2 क्या पे कर रहे हैं आप लोग, पैसा पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं आप लोग, 50% बोला है उसने, देखो। तो कंडीशन लायबिलिटी आप लोग की कितनी थी, 1 लाख की, उसमें आप लोग ने कितना पे करे, 50% पे करे, तो उसका 1 लाख का 50% कितना होता है, 50,000। तो आप लोग वहां पे लिख देंगे 50,000। ये हो गए आप लोग के एंट्रीज, बराबर है। एक एडजस्टमेंट शायद मेरे ये क्या बोलते हैं वीडियो में नहीं आया है, मतलब वीडियो में इमेज में नहीं आया है, तो वो एडजस्टमेंट आप लोग मैं आप लोग को ओरली टेक्स्ट बुक लेके बता दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो एडजस्टमेंट थोड़ा गलती से छूट गया है। लिखा है, द डायरेक्टर एग्री टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच फुली पेड। तो डायरेक्टर लोन था, वो लोग उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखना है कि बैलेंस शीट में डायरेक्टर लोन है क्या, यस है। कितना है, 70,000 का डायरेक्टर लोन है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। बैलेंस शीट में अगर कोई चीज दी है तो हम लोग, और वो कहाँ दी है, लायबिलिटी में दी है, लायबिलिटी कन्वर्ट हो रही है, मतलब लायबिलिटी खत्म हो रही है, वो वाली लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो डेबिट में लिख देंगे। लायबिलिटी जब भी कम होती है तो हम लोग क्या लिख देंगे, उसका नाम डायरेक्टर्स लोन। लोन आप लोग का खत्म हो रहा है, उसके बदले क्या दे रहे हैं आप लोग उस लोग को, इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड में टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है, क्योंकि आप लोग के शेयर कैपिटल आप लोग के इशू कर रहे हैं, आप लोग शेयर इशू कर रहे हैं उनको, बराबर है। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा था, हाँ। अब कितने का अमाउंट है उन लोग का, 70,000 का। तो आप लोग को कुछ ऐसा बोला नहीं कि कम किए, माफ किए, कुछ किए, तो उसकी एंट्री करते थे, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली बोला कि खाली उसको कन्वर्ट करते रहे। अब यहाँ पे आप लोग को बात आती है कि आप लोग को यहाँ पे जनरेशन लिखेंगे, उसमें आप लोग को शेयर्स की क्वांटिटी मेंशन करना है। तो 70,000
बराबर। आप लोग के पास क्या बोलते हैं, लोन था, एक इक्विटी शेयर 2.5 का है, डिवाइड कर लेंगे आप लोग तो 70,000 डिवाइड बाय 2.5, तो आप लोग का हो जाएगा 28,000। तो आप लोग के पास 28,000 आप लोग ने शेयर्स दिए हैं किसको, डायरेक्टर्स लोग को। यहाँ पे नरेशन में आपको मेंशन करना है, मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि मैं वीडियो के नीचे आप लोग को इसको शो कर दूंगा, ठीक है। खाली आप लोग को समझाने के लिए बताया कि भाई कैसे उसकी क्वांटिटी आई है। क्वांटिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो कौन कौन से आपके इक्विटी शेयर इशू करे हैं वो सब आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, जो राइट ऑफ करे उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखने का। अब आते हैं हम लोग लास्ट एंट्री पे। अब कुछ बची नहीं है क्योंकि वो एक एंट्री मैंने छोड़ गई थी, उसके लिए अब लास्ट एंट्री आई रहेगी आप लोग का, जो कैपिटल रिडक्शन आप लोग अकाउंट बनाएंगे उसका बैलेंस क्या करना है, आप लोग को ट्रांसफर करना रहेगा, ठीक है। अब कैपिटलेशन अकाउंट कैसा बनाना है वो पिछले वीडियोस में मैंने बताया आपको, खास करके तीसरे वीडियो में, वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। मैं कैपिटलेशन अकाउंट नहीं बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाता है और वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। मैं आप लोग को मतलब एक रफली बता सकता हूँ ऐसा कि कैसा बनता है। ये आप लोग का कैपिटल रिडक्शन हो गया, समझो एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट, ये कैपिटल रिडक्शन समझ लो आप लोग इसको। अब आप लोग को क्या करना है, हर क्वेश्चन में से कैपिटलेशन उठा के लिखना है। जैसे अभी इसमें क्या हर जनरल एंट्री में से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हर जनरल एंट्री में से पहली एंट्री में कैपिटलेशन कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग, जहाँ है वही लिखना है, क्रेडिट तो क्रेडिट में ही लिखना है क्या, लेकिन लिखना क्या है यहाँ पे उठा के लॉजिकली सोचो, मैं यहाँ पे कैपिटलेशन लिखूंगा तो समझेगा ही नहीं कि भाई फायदा, मतलब कैपिटलेशन यहाँ फायदा है और यहाँ नुकसान है। तो अगर काय का फायदा, किस चीज के ऊपर फायदा हो समझेगा नहीं, कोई नॉर्मली इसको देखेगा तो लेजर को देखेगा तो इसलिए वहां पे मेंशन करना है किसके ऊपर फायदा हो, किसके ऊपर फायदा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आप लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रूल क्या है, जब भी हम लोग लिखते हैं तो अपनी बुक में, अकाउंटिंग की बुक में, खुद की बुक में, मतलब अकाउंटिंग लेजर में खुद का नाम लिखते नहीं, तो इसलिए हम लोग कैपिटलेशन लिख रहे हैं तो कैपिटलेशन नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट साइड का लिखेंगे। अपोजिट क्या है, मतलब वो क्रेडिट में है तो डेबिट की चीज लिखेंगे, क्या है उसका, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल लिख दिया उन्होंने। कितने का अमाउंट है, अमाउंट आप लोग इसका लिखेंगे, वो भी याद रखना। एंट्री इसकी कर रहे हो तो कैपिटलेशन का ही अमाउंट लिखना है, खाली नाम ऊपर का लिखने का है। बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, नाम ऊपर का लिखे तो अमाउंट भी ऊपर लिखा, अमाउंट नहीं, एंट्री क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही लिखने का है, कितना है 2, खाली याद रखना ये चेंज करके हम लोग को क्या लिखना है, ये लिखना है, बाकी क्रेडिट का अमाउंट ही लिखना है 2,80,000। वैसे इसमें भी कैपिटलेशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा, लेकिन काय के ऊपर है, वो इक्विटी शेयर के ऊपर इक्विटी शेयर लिखेंगे। इसमें कैपिटलेशन डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे तो क्रेडिट में तीन चीजें तो तीनों चीज मेंशन कर देंगे, ठीक है। और सबका अमाउंट अलग अलग मेंशन करें, सब मिला के इतना हो जाएगा। वैसे हर एक की एंट्री आप लोग को करते जानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका कैपिटलेशन अकाउंट बना सकते हैं। जब इसको टैली करेंगे तो 99% केसेस में, मोस्टली केस में ये होता है कि भाई आप लोग का, क्योंकि कैपिटलेशन इसलिए ही कर रहे हैं कि भाई हम लोग को पैसा बचे थोड़ा, तो ये ज्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे जो बैलेंस आता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, बराबर है। मैं स्क्रीन पे आप लोग को वो क्या बोलते हैं चीजें बता देता हूं जो आप लोग को क्या बोलते, कितना अमाउंट पोस्ट कर इसका कैपिटलेशन का बैलेंस आ रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट भी है, उसके बाद नोट्स अकाउंट भी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चीजें जो सिंपल चीजें हैं जो पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ वो आप लोग वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। मैं स्क्रीन पर आप लोग को उसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप लोग उसको टैली करके देख सकते हैं। तो जब आप लोग इसको टैली करेंगे, टोटल सबकी अमाउंट लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि भाई कौन कौन सी चीज आप लोग को इसमें पोस्टिंग करना है। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो टैली करेंगे तो यहाँ का टोटल 9,55,750 आएगा और यहाँ का टोटल 9,01,000 आएगा। तो जो ज्यादा लिखते दोनों साइड लिख देंगे और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 54,000 का। तो उसी की एंट्री हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसकी एंट्री कर लेते हैं फटाफट। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व। तो आप लोग का कैपिटलेशन डेबिट में है तो कैपिटलेशन डेबिट में लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, एंट्री नंबर 11। तो क्या आ जाएगा, कहां ट्रांसफर करना रहता है उसको, रिजर्व्स के अंदर। लेकिन कौन से रिजर्व्स के अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है। अमाउंट है आप लोग का उसका 54,000, तो ये आप लोग ने मेंशन कर दिया 54,000। तो ये हो गया आप लोग का ये पार्ट फिनिश, जनरल एंट्री का पार्ट फिनिश हो गया। उसके बाद आप लोग को बनाना है कैपिटल रिडक्शन। याद रखना, कैपिटल रिडक्शन बनाने के बाद, टैली करने के बाद ही ये अमाउंट आता है। वो लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, हाँ, तो ध्यान देना। तो ये लास्ट में एंट्री करना रहता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के टैली करने के बैलेंस जो निकलेगा उसके हिसाब से ही एंट्री आती है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बता दिया और स्क्रीन पे आप लोग को उसको चीजें भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर। अब बैलेंस शीट के ऊपर मैंने पहले आप लोग को बैलेंस शीट बनाना है और ये नोट्स टू अकाउंट है। अब ये ज्यादा कम हो सकता है, मैंने अपने क्या बोलते हैं बोर्ड पे इसको एक क्या बोलते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से ले लिया है ताकि आप लोग को मेरे क्या बोलते कॉलम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं हो, इसकी वजह से, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले आप लोग की पूरी रफ बैलेंस शीट का जो पूरा फॉर्मेट है वो बना लेता हूँ। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाई बैलेंस शीट के आप लोग के मेनली 2 पार्ट है। पहला पार्ट होता है इक्विटी एंड
लायबिलिटी की, ठीक है, और दूसरा रहता है आप लोग का असेट्स, ठीक है। फिर इसके 3 पार्ट हैं। पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी, और इसके 2 ही पार्ट है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। बस इतना ही है, ज्यादा डिटेल नहीं है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें मैंने आपको बताया था, जैसे शेयर होल्डर फंड है तो शेयर होल्डर का पैसा कौन कौन सा होता है, शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मोस्टली आप लोग को 2-3 चीजें आती हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड और लॉन्ग टर्म लोन्स, तो यहाँ पे आएगी। फिर करंट लायबिलिटी में आप लोग के ट्रेड पेबल्स, उसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बराबर है, वो सब चीजें आप लोग को उसके अंदर आएगी। फिर हम लोग आएंगे नॉन करंट असेट्स। इसमें मेनली 2 चीजें होती हैं, टेंजिबल असेट्स मतलब फिक्स असेट्स, उसमें भी टेंजिबल और इनटेंजिबल, बराबर है। फिर क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी रहती हैं अलग से। तो आप लोग का मेनली उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल है, बराबर। टेंजिबल में प्लांट मशीनरी मोटर कार वगैरह आप लोग लेंगे, और इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो वो चीजें इसके अंदर आएगी। फिर करंट असेट आएगी आप लोग की। करंट असेट में बहुत सारी चीजें हैं, मेनली जैसे लायबिलिटी में ट्रेड पेबल था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर बिल रिसीवेबल भी रहता है और डेटर्स भी रहता है। फिर उसके बाद आप लोग का इन्वेंट्रीज है, उससे पहले ही रहता है इन्वेंट्रीज, स्टॉक है। फिर उसके बाद आप लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और भी कोई आप लोग ने प्रीपेड वगैरह रहेंगे तो वहीं पे आएगा वो, ठीक है। बस इतना ही है, इसी को मैं फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को बना लेता हूँ। तब तक आप लोग क्या बोलते हैं, वीडियो को बोलते ना चीजें वीडियो बोलते ना स्किप करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मूला, मैंने आप लोग के लिए बना लिया है। देखिए उसमें क्या क्या मैंने आपको बताया था, 2 कैटेगरी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट्स। तो ऊपर लिखे इक्विटी एंड लायबिलिटी, नीचे लिखे असेट्स, दोनों का हम लोग का टोटल चाहिए रहता है, ठीक है। और दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, आप लोग का टैली होना चाहिए। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोग बोल सकते हैं बी, और इसको बोल सकते हैं, इस टोटल को ए बोल सकते हैं। फिर उसमें मेन कैटेगरी 3 है, इक्विटी के अंदर एक ही है, शेयर होल्डर्स फंड, बराबर है। फिर आता है आप लोग का नॉन लायबिलिटी के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, वैसे ही सेम है। असेट्स में भी नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, बस फिनिश। अब उसके अंदर क्या क्या चीज होती है वो थोड़ा आप लोग को प्रैक्टिस करते करते आपको समझ जाएगी। जैसे पहले था आप लोग का शेयर होल्डर्स फंड, तो उसके अंदर 2 चीजें होती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। मोस्टली दोनों का नोट्स बनता ही है मोस्टली केसेस में, ठीक है ना, और बनाना ही आपको। तो पहले आप लोग बना लेंगे नोट्स। पहला नोट जो आप लोग का बनेगा शेयर कैपिटल का, ठीक है। अब शेयर कैपिटल का नोट्स बनाने के लिए आप लोग के पास ध्यान रखने से 2 चीजें होती हैं शेयर कैपिटल में। कभी कभार क्वेश्चन में अगर ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल मेंशन करेंगे, और अगर नहीं मेंशन है तो डायरेक्टली आप लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मेंशन कर सकते हैं। अब पुरानी बैलेंस शीट अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग के पास होगी, तो उसमें आप लोग को क्या क्या चीजें दी आप लोग को देखना पड़ेगा, बराबर है। तो आप लोग हेडिंग लिख लेते हैं। पहले नाम था उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें हेडिंग नीचे डालना है आप लोग को, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, बराबर है। अब आप लोग देखेंगे कितने शेयर्स आप लोग के पास है। अब उसके लिए क्या करना है आप लोग को, पहले आप लोग को पुरानी बैलेंस शीट में आने गए हैं। पुरानी बैलेंस शीट में आप लोग को कितने रुपए के, 7 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स आप लोग के पास, प्रेफरेंस शेयर आपके पास है, बराबर है। अब आप लोग के कितने की वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की, वो देखना पड़ेगा आप लोग को। अब याद रखना, वो जो 7 लाख रुपए के आप लोग के प्रेफरेंस शेयर है वो लायबिलिटी है, मतलब उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। अब जनरल एंट्री में आप लोग को हर जगह क्या क्या ढूंढना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ढूंढना है। तो 7 लाख क्रेडिट है आप लोग के पास, हाँ याद रखना, वो जो 7 लाख का अमाउंट है आप लोग के बैलेंस शीट में पहले से वो क्रेडिट है। उसके बाद ये एंट्री में वो क्या हो गया आप लोग का, डेबिट हो गया 7 लाख, मतलब क्या हो गया आप लोग का, एक क्रेडिट एक डेबिट, तो क्या हो गया आप लोग का, नील हो गया, मतलब पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो गया आप लोग का, नील हो गया। फिर वापस से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लोग का देखो क्रेडिट में है, मतलब वापस आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, कितने का बढ़ेगा, 4,20,000 का। और कोई क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मुझे तो नहीं याद है या दिख भी नहीं रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन में मतलब पुरानी कोई जनरल एंट्री में, हाँ तो कोई जनरल एंट्री में आप लोग को नहीं दिख रहा है, तो आप लोग उसको लिख देंगे डायरेक्टली। क्या लिख देंगे कि आप लोग के पास कितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, 4,20,000 का, बराबर है। पहले से आप लोग के पास 7 लाख का था, 7 लाख को आप लोग एक पूरा कैंसिल कर दिया आप लोग को, फिर नया वाला आप लोग ने दिए 4,20,000 का, बराबर है। अब यहाँ पे आप लोग को क्वांटिटी लिखना है, तो 4,20,000 आप लोग के पास इक्विटी शेयर थे 4,20,000 रुपीज के,
एक शेयर आप लोग का 60 रुपीज का है, बराबर है। तो आप लोग के पास कितने शेयर्स हो गए, मतलब 7000 शेयर्स, 7000 शेयर्स एट द रेट ₹60 ईच, ₹60 ईच। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिनिश। वैसे क्या आएगा आप लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। तो इसमें ए लिख सकते हो, इसमें आप लोग बी लिख सकते हो। शेयर कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, तो एकदम सिंपल सा है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब वो आगे पीछे आप लोग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने आप लोग के लिए पहले प्रेफरेंस शेयर ले लिया, क्योंकि बैलेंस शीट में आप लोग का प्रेफरेंस शेयर पहले से था, तो वही लिखा। सेम चीज लिखना है आप लोग को, वही क्या, इशूड, सब्सक्राइब और एंड पेड अप। ठीक है, अब आप लोग इक्विटी शेयर्स पे जाना है, बराबर है। इक्विटी शेयर्स पे जाएंगे तो पहले क्वेश्चन में जाना है कि आप लोग को कि इक्विटी शेयर आप लोग के पास कितने थे, 8 लाख रुपए के थे। आप लोग के पास 8 लाख रुपए आप लोग को ध्यान में रखना है। इक्विटी शेयर आप लोग का लायबिलिटी है, तो आप लोग उसको 8 लाख रुपए आप लोग के पास क्रेडिट में है, मतलब। ठीक है, अब जनरल एंट्री पे आएंगे, जनरल एंट्री में क्या ढूंढेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढेंगे। पहले क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, दूसरे में है 8 लाख का क्रेडिट था और ये 8 लाख का डेबिट है, मतलब आप लोग का पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो गया, नील हो गया। अब नए के हिसाब से देखेंगे, मतलब आप लोग का 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर आप लोग के पास है, बराबर है, ये वाला। अब आप लोग और ढूंढेंगे कि इक्विटी शेयर कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर ये क्वेश्चन के अंदर था, मतलब अलग अलग एंट्रीज में। तो ये इक्विटी शेयर आप लोग का 2 लाख रुपए का मिला। नेक्स्ट में इक्विटी शेयर नहीं है, कैपिटल, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है, देखो कितने का है, 56,000। पहले कितने का था आप लोग का, जो आप लोग का नया आया था 2 लाख का, ये भी क्रेडिट में ही है 56 का, तो 56 अगर डेबिट आएगा तो माइनस कर लेंगे, हाँ इक्विटी शेयर 56 प्लस, फिर इसमें इक्विटी शेयर्स नहीं है, इसमें इक्विटी शेयर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, देखो वो भी क्रेडिट में ही है, तो प्लस ही करेंगे क्योंकि सब क्रेडिट में वाला ही है। तो कितना हो गया आप लोग का 3,26,000, इसमें नहीं है, तो हो गया आप लोग का 3,26,000 का, बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देंगे 3,26,000, बराबर है। अब आप लोग इसका टोटल कर लेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा 7,56,000, 3 to 5 4 3 7 जाएगा, 7,56,000 नहीं 46, सॉरी 46,000। तो ये हो गया आप लोग का 7,46,000, ये आपका आ गया टोटल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के पास टोटल 3,26,000 के रुपीज के शेयर से एक शेयर आप लोग का कितना होगा, नया वाला इक्विटी शेयर 2.5 का, तो डिवाइड बाय 2.5, तो आप लोग आता है 1,30,400 शेयर्स एट द रेट ₹2.5 ईच। इतने शेयर्स आप लोग के पास है, 1,30,400 शेयर्स आप लोग ने इशू किए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। आगे आएंगे आप लोग तो क्या मिलेगा आप लोग को, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकंड नोट बनाना पड़ेगा आप लोग को, याद रखना इसका नोट जरूर बनाना, किसका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर, एकदम सिंपल है। अब आप लोग बैलेंस शीट में जाएंगे तो कोई भी रिजर्व आपके पास नहीं थी, और जो एक था वो पेड में था, वो भी आप लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लोग लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है लिखने की, खाली आप लोग ने एक नया रिजर्व बनाया। मोस्टली स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, किसको, कैपिटल रिजर्व को। तो ये ध्यान में रखना, जब भी आप रिजर्व सरप्लस बनाएंगे ये चैप्टर के अंदर, तो कैपिटल रिजर्व को भूलना नहीं है, अगर आपने बनाए हैं तो, ठीक है ना। तो आप लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग, किसमें, आप लोग के नोट्स टू अकाउंट में, बराबर है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आपके पास पहले से कुछ था क्या, नहीं था, आप लोगों ने ट्रांसफर की है, बराबर है, तो ऐड है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है। तो आप लोग मेंशन कर देंगे कि आप लोगों ने कैपिटल रिडक्शन से आपने ट्रांसफर किया, कितने का ट्रांसफर करें, 54,000 का, बराबर है। दोनों मिला के हो गया 54,000, मतलब पिछला तो कुछ था ही नहीं, तो पूरा के पूरा 54,000। ये क्या आ गया आप लोग का, कैपिटल रिडक्शन, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप लोग का कितना हो गया, 54,000। ये मैंने मेंशन करना भूल गया, तो ये मेंशन कर लेते हम लोग, 7,46,000 ये आप लोग का था शेयर कैपिटल, और उसके बाद आ गया आप लोग रिजर्व एंड सरप्लस। दो चीजें आप लोग की हो गई। नेक्स्ट आप लोग की क्या रहेगी, आप लोग के पास नॉन करंट लायबिलिटी, बराबर है। अब उसमें क्या है आप लोग देख लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें थी आप लोग के पास।
अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही चीज थी, डिबेंचर, क्योंकि लोन वगैरह नहीं था। कितने का था? 3,50,000 का। अब इसको देखेंगे, डिबेंचर 9% का आप लोग का 3,50,000 का था, मतलब डिबेंचर क्या है आप लोग की? लायबिलिटी है, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, 3,50,000 क्रेडिट है। तो कैलकुलेटर पे 3,50,000 लिख लेने का, ठीक है ना, या ओरली कर लेना, कोई टेंशन नहीं, जैसे हम लोगों ने ओरली किया इसका और फटाफट हो गया, ठीक है। अब क्या ढूंढना है आप लोग को? 9% डिबेंचर ढूंढना है, बराबर है। तो डिबेंचर ढूंढेंगे, पहली एंट्री में तो नहीं है, दूसरी एंट्री में भी नहीं, तीसरी एंट्री में भी नहीं है, चौथी एंट्री में भी नहीं है, पांचवी एंट्री में, छठी एंट्री में है। देखो डिबेंचर कितने का? 2,50,000 का डेबिट में है, तो मतलब 3,50,000 आप लोग का क्रेडिट था, ये 2,50,000 आप लोग का डेबिट है, और रोली भी सोचेंगे तो उतना आप लोग का पैसा माफ हुआ है, तो 2,50,000 मतलब उन्होंने सेटलमेंट कर लिए थे, तो कितने का बचता आप लोग का? 1,00,000 का। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे कि भाई आप लोग का नोट्स नंबर 3 बना लेंगे आप लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए, ठीक है। क्या था आप लोग का? उसका 9% डिबेंचर नाम था उसका, और कुछ होगा तो आप लोग वहां पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी एक ही चीज है। 9% डिबेंचर आप लोग का कितने का था? 3,50,000 का था, बराबर है, लेस टेकन ओवर। क्या लिया उन्होंने टेकन ओवर? लैंड एंड बिल्डिंग था शायद, कि प्लांट एंड मशीनरी था, देख लीजिए जरा, लैंड एंड बिल्डिंग था, बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। और उन्होंने लैंड बिल्डिंग कितने का लिया है? था तो 2,00,000 का, लेकिन लिए कितना? 2,50,000, क्योंकि उन्होंने अपना क्लेम कितना कम करे, 2,50,000 से कम करे ना, वही माइनस करेंगे। बोले सर वो 2,00,000 का ही था, तो वो लैंड बिल्डिंग में 2,00,000 माइनस करे। यहाँ पे तो लोगों ने कंसिडर क्या करे, हम लोग का 2,50,000 हम लोग को मिल गया है, तो बचा कितना? 1,00,000। तो ये आप लोग मेंशन करेंगे 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अब ये 1,00,000 रुपीज आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा, 1,00,000। उसके बाद आता है आप लोग का करंट लायबिलिटीज, उसमें क्या है? ट्रेड पेएबल्स, बराबर है। अब ट्रेड पेएबल अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल में अगर मल्टीपल चीज होगी तो आप लोग उसको नोट्स बना सकते हैं, सिंगल का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर अवॉइड कर दें तो भी चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड पेएबल में एक ही चीज दी हुई है आप लोग को, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का था आप लोग का? 3,10,000 का, 3,10,000 का आप लोग का सन्ड्री क्रेडिटर्स था, बराबर है। अब आप लोग जाके क्या ढूंढना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स ढूंढना है। जैसे जैसे आपको चीजें मिल रही है वैसे आपको चीजें ढूंढना है। अब आते हैं हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स ढूंढते जनरल एंट्री के अंदर, पहले में नहीं है, दूसरी में जनरल एंट्री में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, पांचवें में नहीं, छठे में भी नहीं है, सातवें में, आठवें में है। कितना है? वो भी डेबिट में है, कितना? 1,60,000। तो ये 3,10,000 आप लोग का क्रेडिट है, 1,60,000 डेबिट है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, रिवर्स है ना चीज, तो ये माइनस हो जाएगा, तो वैसे भी आप लोग ने इतना का सेटल किया है, तो कितना बचता है? 1,50,000। तो यहाँ पे आप लोग चाहिए तो डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं ट्रेड पेबल्स में 1,50,000, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और आप लोग बना देंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, ब्रैकेट में चाहिए तो आप लोग मेंशन कर दीजिए क्रेडिटर्स, ठीक है, और नहीं मेंशन करो तो भी चलता है, फिर नोट्स बना दीजिए उसके। चलिए अब हम लोग देख लेंगे कि भाई हमारी बैलेंस शीट की सारी चीजें खत्म हुई कि नहीं, पुरानी बैलेंस शीट की और नए का ध्यान रखने का। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट क्या हुआ था आप लोग का? माफ हो गया था, तो वो नील हो गया है, मतलब पुराना भी और नया भी, ठीक है ना, तो वो 0 हो गया है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। डायरेक्टर्स लोन भी क्या हो गया आप लोग का? सेटल हो गया है, 70,000 का डेबिट क्रेडिट है ये, और डेबिट में आप लोग का 70,000 आ गया, तो वो भी नील हो गया है। सिंडिकेटर्स की भी एंट्री हो चुकी है, 1.5 लाख रुपए आप लोग पेंडिंग लिख चुके, तो ये सारा आप लोग का पूरा हो चुका है। अब बोल लोग सवाल उठेगा, सर ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट क्यों नहीं लिए? तो मैंने आप लोग को बताया कि दोनों को क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया, इसके बदले आप लोगों ने क्या बोलते हैं, माफ हो गया आप लोग का ये, और ये आप लोग का उसके बदले आप लोगों ने इक्विटी ले लिए, तो ये क्रेडिट है और जो एंट्री में डेबिट है सेम अमाउंट का, ये क्रेडिट है, जो एंट्री में सेम अमाउंट का डेबिट है, तो 0 हो गया, इसलिए उसकी एंट्री नहीं ले रहे। अब आते हैं हम लोग असेट्स की तरफ। असेट्स में देखेंगे तो सब में पहले असेट्स आप लोग की कौन सी है? नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर होता है फिक्स असेट, टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स तो हम लोग क्या कर लेते हैं? राइट ऑफ कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन में लेने की जरूरत नहीं है। अब टेंजिबल असेट्स का हम लोग को नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्या है उसका नाम? टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स, ये नोट्स बनाते जाएंगे और आप लोग नंबर लिखते हैं, तो नंबर टेंजिबल असेट्स का नोट्स नंबर क्या है आप लोग का? 4। आप जाके ढूंढेंगे हम लोग बैलेंस शीट में टेंजिबल असेट्स में क्या क्या था। टेंजिबल असेट्स में मतलब इंटेंजिबल में गुडविल था और टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग था, लेकिन गुडविल आप लोगों ने राइट ऑफ कर चुके, मतलब खत्म हो चुका है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लैंड बिल्डिंग, कितने का है? 6 लाख का, बराबर है। अब आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। कितना है? 6 लाख, बराबर है। अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हुए हम लोग इसको जनरल एंट्री में देख सकते हैं। लैंड बिल्डिंग आप लोग का 6 लाख का था,
ये एंट्री में लैंड बिल्डिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है। कितने का है? 2 लाख का है। तो वहां पे डेबिट में था और यहाँ पे कहाँ पे? क्रेडिट में है, तो मतलब कम हो रहा है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग को? माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने टेकन ओवर किया, बराबर ना? टेकन ओवर बाय डिबेंचर होल्डर, टेकन ओवर बाय डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर आप लोग का लैंड बिल्डिंग ले लिए। कितने का लिया आप लोग का? 2 लाख का। जर्नल एंट्री में आप लोग जाके देख लो, लिखा हुआ है 2 लाख, बराबर है। तो कितना बचता है आप लोग का पास? 4 लाख रुपीज का डिबेंचर होल्डर बचता है। तो ये आप लोग को मेंशन करना है किसमें? 4 लाख रुपये डिबेंचर नहीं बचता है, लैंड बिल्डिंग बचता है। 4 लाख रुपीज का लैंड बिल्डिंग, तो आप लोग लैंड बिल्डिंग में लिख देंगे 4 लाख रुपीज। क्लियर है? तो ये लैंड बिल्डिंग का आप लोग का टेंजिबल एसेट्स फिनिश हो गया। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लिए, उसके अंदर क्या था? वो लैंड एंड बिल्डिंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज जो आप लोग की है बैलेंस शीट में, वो आप लोग आते हैं करंट एसेट्स में, बराबर है। अब देखना है ध्यान से कि भाई ये मैंने पहले से बना के रख लिया था, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि भाई टेंजिबल में 2 चीजें फिनिश हो गई। अब क्या बोलते हैं, नॉन करंट फिनिश हो गया। अब करंट में देखेंगे तो करंट में आप लोग के पास स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, बराबर ना? ये दोनों भी क्या हो गया? खत्म हो गया है। तो आप लोग के 3 चीजें हैं। स्टॉक को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेंट्रीज बोलते हैं, इसलिए मैंने क्या मेंशन किया वहां पे? इन्वेंट्रीज। कितने का था? 2,20,000। तो जर्नल एंट्री में आप लोग आएंगे और इन्वेंट्री ढूंढेंगे, मतलब स्टॉक ढूंढेंगे। तो इसमें 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 इसी किसी में स्टॉक नहीं है, खाली इसमें है शायद। कहाँ गया स्टॉक आप लोग का? ये वाला, एक मिनट, स्टॉक की एंट्री हम लोगों ने की है नहीं क्या? की है, यहाँ पे देखो स्टॉक है कितना? 20,000। तो वहां पे 20 का था आप लोग का, और उसमें से 20 क्या हो गया? 2,20,000 का था, उसमें से 20 क्या हो गया? माइनस हो गया है, बराबर है। तो आप लोग इसको डायरेक्टली अगर मेंशन करना, डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि आप लोग का स्टॉक कितना बचेगा है? 2 लाख रुपीज का बचा है। 2,20,000 का आप लोग का डेबिट में था, मतलब असेट्स में था ना, उसमें से 20 क्या हो गया आप लोग का? माइनस हो गया, क्रेडिट है। तो बचता कितना आप लोग का? 2 लाख। तो 2 लाख का मैंने लिख दिया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती है, मैंने आप लोग को बताया था, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। अब ये क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया आप लोग को? डेटर्स दिया है। तो आप लोग इसकी डायरेक्टली पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो हम लोग जनरल एंट्री पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, ढूंढेंगे डेटर्स कितने का था आप लोग का? डेटर्स कितने का था आप लोग का? 4,30,000, बराबर है। अब बैलेंस शीट में जाके 4,30,000 देख लिए। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है हम लोग को? डेटर्स ढूंढना है। तो डेटर्स हम लोग को ये एंट्री में मिला था, कितने का मिला था? 60 का। तो 4,30,000 आप लोग का डेबिट में था, मतलब असेट्स में था, मतलब डेबिट, और आप लोग का 60 क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो माइनस कर लेंगे 60, तो हो जाता है आप लोग का 3,70,000। तो आप लोग डेटर को मेंशन कर देंगे 3,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री लिख देंगे हम लोग 3,70,000। ये हो गया आप लोग का ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पे चाहिए तो आप लोग ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं डेटर्स। अब आते हैं हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे, बराबर है, जो आप लोग के पास क्वेश्चन में ये दिया है, देखो बैंक। अब याद रखना कि आप लोग के पास 2,80,000 रुपए का बैलेंस है, मतलब डेबिट में आप लोग के पास 2,80,000 रुपए है। अब जब भी ये डेबिट है, तो डेबिट आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्रेडिट आएगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और सेम जनरल एंट्री में ढूंढेंगे, डेबिट मिलेगा तो प्लस करेंगे, क्रेडिट मिलेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अब हम जनरल एंट्री में ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे जनरल एंट्री है, पहले क्वेश्चन में बैंक है क्या? नहीं। दूसरे क्वेश्चन में बैंक है क्या? नहीं। तीसरे क्वेश्चन में बैंक है? नहीं। चौथे में, मतलब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट हो जा रहा है, गलती। जनरल एंट्री में चौथी में है क्या? नहीं। पांचवें में नहीं है, छठे में भी नहीं है, सातवें में भी नहीं है, आठवें में है, आप लोग क्रेडिट में है, मतलब आप लोगों ने पैसा गया है, तो माइनस 1,50,000, बराबर है, क्योंकि पैसा आप लोगों ने दिए हैं। फिर 9th एंट्री में भी है, कितने का? 50,000 माइनस हो रहा है, बराबर है। तो आप लोग का बचता कितना है? सिर्फ आप लोग के पास 80,000 रुपीज आप लोग के पास बचते हैं, बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे बैलेंस शीट में कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आप लोग का? 80,000। तो ये हो गया आप लोग का सारी एंट्री के, मतलब सारी चीजों की पोस्टिंग हो गई। अब अगर आप लोग बैलेंस शीट में देख लेंगे पुरानी, तो आप लोग को समझ जाएगा कि भाई हर चीज की पोस्टिंग हो गई। कुछ एक्स्ट्रा बचा है तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको टैली करेंगे। टैली करेंगे तो आप लोग इसका टोटल आप लोग को करना है, तो आप लोग टोटल करेंगे तो 7,46,000, 54,000, फिर आता है आप लोग का 1 लाख, और आता है 1,50,000। तो ये हो गया आप लोग का 10,50,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,50,000। ये सेम अमाउंट आप लोग का असेट्स का भी आना चाहिए, तो आप लोग की बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी। अब उसको कर लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट वाले अमाउंट को। पहले क्या है आप लोग का? 4 लाख, फिर आप लोग का 2 लाख, फिर आप लोग का 3,70,000, और लास्ट में आप लोग का 80,000, तो होता है 10,50,000।
तो यहाँ पे लिख देंगे 10,50,000। तो इस तरह से बैलेंस शीट हमारी क्या हो गई, टैली हो गई। ये हमारे नोट्स अकाउंट वर्किंग का पार्ट है, ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए बनाया था। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस आप लोग लॉजिक ध्यान में रखिए और जो भी डाउट्स है आप लोग पूछते रहिए। और मेरी कोशिश ये है कि और भी इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को और क्लैरिटी आ जाए। फिर उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे लाइव, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए। जो आपको पूछना है तो आप लोग मुझे 1-to-1 पूछ सकते हैं। वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।